यादव ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, पप्पू यादव ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई से सरोकार ही नहीं है वो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे क्या? और अब साक्ष्य नहीं होंगे, किसी का परीक्षा में कम नंबर आ गया तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भागते भूत की लंगोट मिल जाए, तो वो लोग वहीं बैठ करके प्रशांत किशोर के साथ तथाकथित रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दुखद मृत्यु होती है। मैं पूछता हूँ कि क्या उसने कोई लेटर लिखा था क्या कि बीपीएससी की परीक्षा के कारण वो आत्महत्या कर रहा है? लेकिन उसके पिता और भाई तो आकर कह रहे हैं कि वो बीपीएससी का परीक्षा दे रहा था जिसकी वजह से ये सब। देखिए, महत्वपूर्ण ये है ना कि जब किसी की अपनी पर्सनल चीजें होती हैं तो आगे निकल के लोग ना उन चीजों को समाज के सामने लाना नहीं चाहते हैं, और कुछ नहीं मिला तो बीपीएससी के ऊपर थोप दो। ये लोग तो राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से जो 4 जनवरी को परीक्षा ली जाती है उसमें क्वेश्चन गलत आते हैं। इस पे क्या कहिएगा? अब वो बोलते हैं कि कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो 1995 का पेपर लाते हैं, पेपर का कॉपी करते हैं। फिर 2023 में कौन सी जनगणना हुई थी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति पैदा करना और खास करके अपने माता पिता को धोखा देने से बेहतर है राजनीति। हो सकता है कि किसी एक दो व्यक्ति को राजनीति में स्थान प्राप्त हो जाए, लेकिन जीवन अप्रत्याशित है और जीवन उसके लिए है जो मेहनत करता है। बैठ के धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। मैं अभ्यर्थियों से आपके चैनल के माध्यम से विनती, निश्चित रूप से उस व्यक्ति पे कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूँ। जो छात्र समग्र रूप से राज्य को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन छात्रों को भी समझना है कि वो परीक्षा की तैयारी करते हैं क्या बनने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, राज्य के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, राज्य को उच्चतम ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। अगर वो भी वहाँ होते तो वो भी अपने कर्तव्यों को उसी प्रकार से पालन करते जिस प्रकार से अन्य अधिकारियों ने कर्तव्यों का पालन किया। में लगे हुए हैं और छात्रों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं सीधी बात करके छात्रों के सामने अगर चीजों को रख रहा हूँ कि साक्ष्य होंगे तो कार्रवाई होगी, साक्ष्य नहीं होंगे कार्रवाई नहीं तो होगी। आप लोग उनसे माननीय कोर्ट भी तो मैंने कई लोगों से बात की है, कई डिबेट्स में भी लोगों से मिला और वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैंने भी कहा है कि जब साक्ष्य ही नहीं होंगे तो इमोशन के आधार पे काम नहीं होता है, साक्ष्य के आधार पे काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। अभी बिहार में बीपीएससी का मुद्दा छाया हुआ है, इससे सियासत भी गर्म है। एक तरफ गर्दनी बाग में स्टूडेंट्स अभी भी लगातार बैठे हुए हैं अपने शिक्षकों के साथ, और एक तरफ वही प्रशांत किशोर है जो आमरण अनशन पर भी है। अब जो एनडीए की सरकार है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एनडीए की सरकार इस आयोग पर या फिर बीपीएससी की जो परीक्षा रद्द करने को लेकर कुछ क्यों नहीं कह रही है। तमाम सवाल है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अभी भी छात्र बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, क्या कहिएगा उनके लिए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपके कैमरे के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को बताना चाहूँगा कि छात्र कौन है और तथाकथित छात्र कौन है। इन दोनों में कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने, और उसके पहले मैंने भी कई बार कहा कि अगर कोई जेन्युइन मुद्दा है और उस जेन्युइन मुद्दे के तहत किसी भी छात्र की कोई मांग होती है तो निश्चित रूप से उस विषय को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए जो चीज़ें छात्रों के हित में हैं और राज्य के हित में हैं वो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं और लिए जाएंगे। पटना में बापू परीक्षा केंद्र में जिस प्रकार से कुछ एक लोगों के द्वारा उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, और खास करके राजद प्रायोजित कुछ एक जो अपने आप को छात्र समझते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस छात्र को पटना डीएम ने वहाँ से भगाने का काम किया था और जिस व्यक्ति ने सेंटर अधीक्षक की मृत्यु के पश्चात भी वहाँ हंगामा खड़ा करने का काम किया, उनको मुझे लगता है कि शायद वो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाते तो उनकी जान बच जाती। उस समय के बाद आपने क्या कभी उस लड़के को देखा? नहीं देखा ना। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तेजस्वी यादव ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, पप्पू यादव ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई से सरोकार ही नहीं है वो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे क्या? और आप
मैं पूछता हूँ कि अगर ये मुद्दा इतना ही जेन्युइन था तो ये तीनों लोग एक ही मंच पे आके क्यों नहीं इस बात को रखे? क्योंकि इनकी अपनी अपनी अलग अलग लोगों की अलग अलग राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। किसी को दिखाई दे रहा था कि उनकी राजनीतिक रोटी वहां नहीं सिकेगी तो वो चले जा रहे थे वहां से। जब अगर छात्रों की मांग के विषय में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई मांग जेन्युइन हो तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि साक्ष्यों के आधार पे कोई आएगा तभी तो कार्रवाई होगी ना। अब कोई व्यक्ति आके कहे कि 37 साल में उसका नहीं हुआ, उम्र बढ़ा के 38 साल कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति, आपने देखा, मैं बहुत से कैमरे पर भी डिबेट कर रहा था, वहां भी लाइव डिबेट्स में ये बताया गया कि किसी का आरोप है कि परीक्षा केंद्र पे अंधेरा था, कोई कहता है कि कम रोशनी थी। मैं ये पूछता हूँ कि आप जब आरोप लगा रहे हैं, ये जिस तरीके से इस प्रकार का अगर कोई आरोप लगा रहा है तो साक्ष्य भी तो होने चाहिए। जब तक साक्ष्य नहीं होंगे, साक्ष्यों के आधार पे ही कार्रवाई होगी। अब साक्ष्य नहीं होंगे, किसी का परीक्षा में कम नंबर आ गया तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भागते भूत की लंगोट मिल जाए, तो वो लोग वहीं बैठ करके प्रशांत किशोर के साथ तथाकथित रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे छात्र नेताओं की क्या बात करूंगा मैं, जो विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से छात्र नेता ही बने हैं, जो छात्र की उम्र के भी नहीं है। तो जो सच में छात्र हैं, जो सच में छात्र नेता हैं, उनके लिए तो कम से कम हम लोग साथ खड़े हैं। लेकिन जो तथाकथित रूप से किसी न किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं, उनके साथ तो बीपीएससी के भी अभ्यर्थी नहीं खड़े। अच्छा, एक उसी बीच एक छात्र आत्महत्या कर लेता है, सोनू कुमार, इस पर क्या कहिएगा कि वो भी मतलब किसी एजेंडे का तहत था? वही मैं पूछ रहा हूँ कि जिस छात्र की मृत्यु होती है और दुखद मृत्यु होती है, मैं पूछता हूँ कि क्या उसने कोई लेटर लिखा था क्या कि बीपीएससी की परीक्षा के कारण वो आत्महत्या कर रहा है? पिता और भाई तो आकर कह रहे हैं कि वो बीपीएससी का परीक्षा दे रहा था जिसकी वजह से ये सब। देखिए, महत्वपूर्ण ये है ना कि जब किसी की अपनी पर्सनल चीजें होती हैं तो आगे निकल के लोग ना उन चीजों को समाज के सामने लाना नहीं चाहते हैं। और कुछ नहीं मिला तो बीपीएससी के ऊपर थोप दो। मैं ये पूछता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके चाहे जितने भी अटेम्प्ट्स बचे हों, जब इच्छा शक्ति जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा वो परीक्षा देगा क्या? आप प्रश्न को गलत तरीके से कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है, मैं आत्मीय रूप से संवेदना जाहिर करता हूं और उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, मुद्दे पे बोलने की आवश्यकता है। मुद्दा है कि तथाकथित रूप से फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं, जिनको भागते भूत की लंगोट प्राप्त करनी है, वैसे ही नेता, खास करके पप्पू यादव और प्रशांत किशोर जैसे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये लोग तो राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से जो 4 जनवरी को परीक्षा ली जाती है उसमें क्वेश्चन गलत आते हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब वो बोलते हैं कि कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो 1995 का पेपर लाते हैं, पेपर का कॉपी करते हैं। फिर 2023 में कौन सी जनगणना हुई थी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पे क्या? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरे देश में आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में, जो चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो विभिन्न राज्यों के बीच जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे स्टेट पीएससी के एग्जाम्स के, तो उसके अपेक्षाकृत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रश्न पेपर जो आते हैं उसमें तुलनात्मक रूप से गलतियों की संख्या कम होती है। तो इसके लिए क्या आपको पीठ नहीं थपथपानी चाहिए? और सिर्फ 2 प्रश्नों के आधार पे फिर अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए, सभी जिलों में पुनः परीक्षा कराई जानी चाहिए, फिर कोई इनके द्वारा प्रायोजित व्यक्ति वहां पहुंच जाए और किसी न किसी सेंटर को फिर से प्रभावित करने का काम करे, तो यही तो चाहते हैं। 12 लाख रोजगार देने का बात हमने किया है और जैसे ही 12 लाख रोजगार देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग जानबूझ के मुद्दा भटकाने की काम कर रहे हैं ताकि 12 लाख रोजगार हम लोगों को नहीं दे पाए। इसके लिए सारा एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये एजेंडा हो गया। अभी जो बीपीएससी की परीक्षा जो 912 केंद्रों पर हुई थी, तो वहाँ के छात्रों को पहले बोला गया था, अभ्यर्थियों को आयोग की तरफ से, कि आप वैसी तैयारी करिएगा जैसे यूपीएससी में पेपर आते हैं। वो उस लेवल का तैयारी किए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स आया। अब बताइए कि आप पहले बोल दीजिए कि तैयारी इस लेवल का होना चाहिए, और छात्रों का, यहाँ तक कि अभ्यर्थियों का कहना है कि ये ग्रुप डी का
पेपर आया है भाई, हम लोग फैक्ट्स तो तैयार करके नहीं गए, हम लोग जैसे बीपीएससी का तैयारी होता है उस लेवल का देखिए आपका सवाल जो है ना बहुत ही बचपने वाला सवाल है। जो लोग भी तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, खास करके मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिविल सेवा का अभ्यर्थी भी रहा हूँ और शिक्षक भी रहा हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन और सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन यूपीएससी चाहे स्टेट पीएससी की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चीज़ें पूछी जाती हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का अर्थ ये नहीं होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं। जिसने पढ़ा है उसके लिए सारे प्रश्न इजी होते हैं, जिसने नहीं पढ़ाई लिखाई की है उसके लिए सारे प्रश्न भारी ही होते हैं। मैं अभी किसी भी से भी मैं अभी आपके सामने 3-4 प्रश्न अगर पूछ लूं तो हो सकता है कि उसमें आपको किसी एक का भी जवाब नहीं पता। वन लाइनर क्वेश्चंस की ही बात करता हूं, मतलब ये नहीं है चाहे वो लूसेंट का पेपर हो, पुस्तक हो, या फिर एनसीईआरटी के किताब की पुस्तकें हों, प्रश्न पेपर जो हैं वहीं से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं, या फिर अन्य चीज़ों से जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम अखबार पढ़ते हैं उनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आधार पे कोई ये कहे कि नहीं क्वेश्चन टफ होना चाहिए था, क्वेश्चन इजी कैसे हो गया, कोई कहे क्वेश्चन इजी कैसे हो गया, क्वेश्चन टफ होना चाहिए था। ये आपकी इच्छा से नहीं होता है। परीक्षा अर्थात पर इच्छा, ना कि स्व इच्छा। अब इस पे भी कोई बाध्यता जाहिर कर दे और बाध्यता करने की कोशिश करे कि परीक्षा वो भी अपनी इच्छा से हो, तो ये कैसी परीक्षा? तो ये कैसी परीक्षा हो जाएगी? अच्छा, अभी भी अभ्यर्थी जो आज सुनवाई होने वाली थी पटना हाई कोर्ट में, आज स्थगित कर दिया गया, कल का डेट मिला है। क्या लग रहा है कि पटना जो न्यायालय है ये इसकी अपनी जो सुनवाई आएगी क्या किस तरह? देखिए मुझे नहीं लगता है, हालांकि न्यायालय के अंदर अगर मामला है तो उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है जब तक साक्ष्य नहीं होंगे तब तक तो परीक्षा कैंसिल नहीं होने वाली। और रही बात कि दूसरी बार जब परीक्षा हो रही थी तो ये जो तथाकथित रूप से अपने आप को जो छात्र नेता बता रहे थे वो भी धरने पे बैठे हुए थे और परीक्षा 400 से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दे दिया। उसमें जो कुल परीक्षार्थी थे पिछली बार उससे 400 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया, तो ये कहाँ से आ गए थे? इस पर भी बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति पैदा करना और ख़ास करके अपने माता पिता को धोखा देने से बेहतर है राजनीति। हो सकता है कि किसी 1-2 व्यक्ति को राजनीति में स्थान प्राप्त हो जाए, लेकिन जीवन अप्रत्याशित है और जीवन उसके लिए है जो मेहनत करता है। बैठ के धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। मैं अभ्यर्थियों से आपके चैनल के माध्यम से विनती करूंगा। अच्छा, उनके ऊपर लाठीचार्ज जायज था? मैं लाठीचार्ज किसने करवाया था? प्रशांत किशोर जिसने लाठीचार्ज, पहले प्रशांत किशोर की से पहले बात करते हैं 25 दिसंबर, जहां पे रोहित सर आयोग के बाहर हाथ जोड़कर बैठे हुए अभ्यर्थियों के साथ बैठे हुए थे, शुरुआत होता है। फिर आप देखिए 29 तारीख को अगर आते हैं, प्रशांत किशोर की बात हटा दीजिए अगर, तो वहाँ पे 25,000 स्टूडेंट्स आते हैं। सुमित जी, एक तरफ आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि ये अभ्यर्थी नहीं, ये लोग उपद्रवी है। क्या 25,000 अभ्यर्थी है? हाथ जोड़ के अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून निश्चित रूप से उस व्यक्ति पे कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं छात्रों के साथ हूँ, जो छात्र समग्र रूप से राज्य को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन छात्रों को भी समझना है कि वो परीक्षा की तैयारी करते हैं क्या बनने के लिए? एक अधिकारी बनने के लिए, राज्य के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, राज्य को उच्चतम ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। अगर वो भी वहाँ होते तो वो भी अपने कर्तव्यों को उसी प्रकार से पालन करते जिस प्रकार से अन्य अधिकारियों ने कर्तव्यों का पालन किया। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के विषय में भी सोचना है। अधिकारियों की संख्या कम है, इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिकारियों की बात ना करे। मैं एक शिक्षक रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मैं दोनों ही लोगों की बात करूंगा, दोनों ही समूहों की बात करूंगा। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने से मतलब ये नहीं होता कि चीजें सही हो जाती हैं। साक्ष्य होंगे, सारी बातें एक ही जगह खत्म होती हैं। साक्ष्य होगा तो कार्रवाई होगी, साक्ष्य नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। मेरा बस एक आखिरी यही सवाल है कि अब जो आयोग द्वारा कहा गया, क्योंकि मैंने अभी आपसे सवाल किया वही सवाल मैं कर रही हूँ कि ये अभ्यर्थी नहीं, ये उपद्रवी है, क्या ये जायज़ था? आप एक संवैधानिक पद पे हैं, उसी पद का वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। आप भी ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि तैयारी करवाते थे और अब करते भी थे, परीक्षा भी आपने दिया है, तो क्या ये सही है कहना? देखिए, निश्चित रूप से अगर आयोग ने ये बातें कही है तो आयोग एक स्वच्छंद इकाई है और कुछ सोच समझ के ही आयोग ने कहा होगा। लेकिन मैं
स्पष्ट रूप से कहूँगा कि छात्रों को समझना है कि कुछ एक उपद्रवियों के पीछे नहीं खड़ा होना है, अपने भविष्य के लिए सोचना है। कुछ एक उपद्रवियों के बीच में खड़ा होके खुद को भी उपद्रवी साबित नहीं करना है। हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, राज्य को तरक्की पे ले जाने के लिए काम करते हैं। हमारी भूमिका वहाँ पे होनी चाहिए जो जेन्युइन मांग है। तो जेन्युइन मांग की मांग करने का एक तरीका होता है। जैसे अगर कोई गर्दनी बाग में बैठ करके धरना प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति किसी ऑटो चालक का गाड़ी फूंक देगा, जला देगा, और लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पप्पू यादव ने क्या किया था? पप्पू यादव का तो अभ्यर्थी समर्थन भी नहीं दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि ये अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, अभ्यर्थियों का इससे कोई लेना देना नहीं। समस्या यही है ना कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। समस्या सबसे बड़ी ये है। पप्पू यादव तो 2 बार बिहार बंद कर चुके हैं, लेकिन कोई भी छात्र उनके साथ नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति चिन्हित है जो कि वो छात्र नेता है, छात्रों का नेता हो, कोई चिन्हित नहीं है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और छात्रों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात करके छात्रों के सामने अगर चीजों को रख रहा हूँ कि साक्ष्य होंगे तो कार्रवाई होगी, साक्ष्य नहीं होंगे कार्रवाई नहीं तो होगी। आप लोग उनसे मिल, माननीय कोर्ट भी तो मैंने कई लोगों से बात की है, कई डिबेट्स में भी लोगों से मिला और वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई हैं। और मैंने भी कहा है कि जब साक्ष्य ही नहीं होंगे तो इमोशन के आधार पे काम नहीं होता है, साक्ष्य के आधार पे काम होता है। तो साक्ष्य नहीं है तो कार्यवाही नहीं होगी। और हमारी सरकार छात्रों के साथ है, लेकिन साक्ष्य भी तो होना चाहिए ना। अब हमारी सरकार को एक तरफ खड़ा करके बीपीएससी अभ्यर्थियों का दुश्मन बनाने का अगर कोई काम करता है तो ठीक है, वो उनकी अवधारणा है। हमें पता है कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम उनके दोस्त हैं। अच्छा, विधानसभा का चुनाव है, ये जो बीपीएससी का मुद्दा है, क्या इसमें कुछ मोड़ लाएगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव किस लिए होने वाला है? विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप देखेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। शिक्षा से आगे बढ़ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उसके लिए हम काम करते हैं। राज्य प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन सभी सेक्टर्स में आगे बढ़े, उसके लिए काम करते हैं। जातिवाद का जहर समाज में जो घोला गया, उसको दूर करने के लिए हम काम करते हैं। और लघु एवं कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने की के लिए काम करते हैं। जो छात्र आज सड़क पर बैठे हुए हैं, उनके माता पिता का भी पलायन लालू राज में हुआ था, लालू जी करवाए थे। तो चारा चोर, भूसा चोर, इन सब से बचाने के लिए, अलकतरा चोर, ऐसे लोगों से बचाने के लिए चुनाव है। तो निश्चित रूप से जिसको भी पता है कि हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा परिवार, राज्य जो है वो हमारा परिवार है, छात्र हमारा परिवार है, लेकिन हम सच बोलते हैं। हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कुछ एक लोगों को बुरा लग जाए, कुछ एक लोग नीचे कुछ गलत कमेंट कर दे, लेकिन बाद में जब वो एनालाइज करेंगे उनको पता चलेगा कि नहीं, ये सही, उन्होंने सही कहा था। चलिए, देखिए आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।